मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 11वें श्लोक का ये दूसरा पार्ट, अहम की प्रकृति, भीष्म अथवा अहम भाव यानी कि प्रतिबिंबित चेतना, यह वास्तविक आत्मा अथवा प्रकाश नहीं अपितु प्रतिबिंबित प्रकाश है। अहंकार, अहम, अधिचेतना और व्यक्तिपरक आत्मा का इंद्रिय अनुकरणीय यानी कि सेंसुलाइजेशन है, अर्थात अधिचेतन आत्मा का शरीर की इंद्रियबद्ध चेतना से एक रूपता। अहम छद्म आत्मा है, आभासित आत्मा है। इसका आत्मा की छाया के रूप में वर्णन किया गया है। यह मनुष्य के भीतर के प्रतिबिंब व्यक्तिपरक चेतना है जो उसे उसके अनुभवों, उसकी इच्छा शक्ति, संवेदन या प्रत्यक्ष अनुभूति या धारणा और उसके परिवेश के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बनाती है। यह मैं और मेरा का सचेतन केंद्र है, जिनके चारों ओर सभी विचार, सभी संवेदनाएं और सभी अनुभव घूमते रहते हैं। यदि इस सभी को अहम से हटा दिया जाए तो भी अहम स्वयं बचा रहेगा, अलग, सदा पहुँच के बाहर, एक छलावे की भांति, परिभाषित करने की शक्ति से परे, उसे समझाने के अतिरिक्त जो यह नहीं है। अतः नकारात्मक ढंग से परिभाषित करने पर अहंकार अर्थात मैं, कर्ता वह है जिसे मुझसे पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे प्रत्येक अन्य वस्तु जिसके साथ मैं स्वयं को एक रूप बनाता है। तथापि अहंकार का अकेलापन केवल सतही है और यह आत्मा के अलगाव और इंद्रिया अतीत उदासीनता की शक्ति से संपन्न है। अहम अपनी उपाधियों के बिना अपनी आत्मचेतन अभिव्यक्ति को बनाए नहीं रख सकता। वास्तव में अहंकार एक रूपता के इन चिन्हों के द्वारा स्वयं को परिभाषित करता है। अहंकार की उपाधियाँ इसके अनुभवों और लक्षणों के संचय द्वारा एकत्रित होती है और इस कारण जैसे उसके शरीर में रूपांतरण होता है, ये भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे बच्चा एक युवक में बदल जाता है, युवक बड़ा होता है और किशोर अवस्था को पार कर प्रौढ़ बुजुर्ग हो जाता है या वयस्क बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ता है। सकारात्मक विधि से परिभाषित करने पर मैं यानी कि अहंकार नित्य बदलते विचारों और संवेदक और संवाहक अनुभवों की प्रक्रियाओं के समय समानता की अपरिवर्तनशील चेतना है। प्रत्येक वस्तु जो अहंकार के आसपास एकत्रित होती है, मैं, इस मैं के सभी प्रसाधन, इसके सभी रिसोर्सेज एक निरंतर गति या परिवर्तन की अवस्था में होते हैं, परंतु यह मैंपन जो व्यक्ति के रूप में इनको जो इन्हें भोग रहा है, ये अपरिवर्तित रहता है। इसलिए यह केंद्र व्यक्ति के लघु अहंकार और उसके अनुभवों का केंद्रीय जीवन है। यह उनका रचयिता है, यह उनका कर्ता है जो इन परिवर्तनों पर शासन करता है। जैसे कि इस तरह से सोचना, मैं चिंतन करता हूँ, इस तरह से सोचना कि मैं देखता हूँ, ये समझना कि मैं सुनता हूँ, ऐसा सोचना कि मैं इच्छा करता हूँ या मैं प्रेम करता हूँ या मैं घृणा करता हूँ या मुझे कष्ट है या मुझे आनंद है।
इन अनुभवों पर शासन करने वाला विचारों और विचार प्रक्रिया के विषयों से पूर्णतः अलग है। इस प्रकार व्यक्ति कहता है कि वह अंधा है तो यह बिल्कुल गलत बात है। आँखें अंधी हैं, यह मेरी आँखें चली गई तो क्या मैं भी चला गया हूँ? नहीं। यदि मेरा अपना हाथ नहीं है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं भी नहीं रहा। अहम का भ्रम ऐसा है कि मनुष्य का सबसे अच्छा तर्क होने पर भी वह मैं अथवा अनुभवकर्ता यानी कि भोक्ता को अनुभव करने यानी कि भोगने की क्रिया के साथ एक रूप किए बिना नहीं रह सकता। इसी एक रूपता के कारण ही अहंकार मानव चेतना को परिवर्तन और अस्थायीपन के विचार से प्रभावित करता है। तथापि यदि विचारों और संवेदनाओं और भावनाओं तथा स्वयं शरीर को भी अगर हटा दिया जाए तो मैंपन तब भी रहेगा। किस शक्ति के द्वारा मैंपन जानता है कि शेष किसी वस्तु या किसी भी वस्तु के बिना भी यह अस्तित्व में है? ये क्या है जो मैंपन अनुभव होता है? आत्मा अथवा वास्तविक शाश्वत सत्ता की अंतर्ज्ञान की शक्ति के द्वारा यह अनुभव में आता है। अंतर्ज्ञान एक प्रकाश के जैसा है, ज्ञान की एक लो जो आत्मा से आती है। जो कुछ भी जानने योग्य है उसे जानने की यह संपूर्ण शक्ति रखती है। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव रूप से इस शक्ति का कुछ अंश रखता है, परंतु अधिकांश में यह अविकसित ही रहती है। यह अविकसित अंतर्ज्ञान आत्मा के समक्ष रखा गया एक क्रिस्टल है जो दोहरा प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। आत्मा स्वयं वास्तविक रूप है। अहंकार छद्मात्मा यानी कि प्रतिबिंब असत्य है। अंतर्ज्ञान जितना अधिक अविकसित होगा, अहंकार का प्रतिबिंब उतना ही अधिक विकृत होगा। जब मानव जीवन इस मिथ्या एकरूपता के द्वारा निर्देशित होता है जो कि अविकसित अंतर्ज्ञान की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, तब यह भ्रम की सभी सीमाओं और सभी सीमितताओं एवं झूठी धारणाओं के अधीन रहता है। इसलिए गलतियाँ और उसके परिणामों का एक अराजक अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। अहंकार और इसके अल्पमात्र अंतर्ज्ञान के बिना चाहे यह कितना भी अविकसित हो, मनुष्य पशुओं की चेतना के क्षेत्र यानी कि संवेदन, अनुभूति एवं सहज प्रवृत्ति में रखा जाएगा। मनुष्य अहंकार तथा संवेदन, कुछ विवेकशील बुद्धि और कुछ गुप्त अंतर्ज्ञान का मिला जुला जोड़ है। मनुष्य के अहंकार को इसकी श्रेष्ठतर योग्यताओं के साथ एक प्रकार की स्वामी या मुख्य प्रधान के रूप में इसको माना जाता है। यदि किसी कारखाने में सैकड़ों व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शक या मुखिया के कार्य करते हों तो उनमें कोई तालमेल नहीं होगा। परंतु यदि ये सब एक प्रमुख के नेतृत्व को स्वीकार कर लें तो ये सब सामंजस्य से कार्य करेंगे। मनुष्य में अहम वही प्रमुख व्यक्ति है। मनुष्य में मैंपन का यही गुण है जिसके बिना चेतना के विभिन्न पहलू, चेतना के क्या क्या पहलू मतलब चेतना की क्या क्या अभिव्यक्ति जैसे सोचना, अनुभव करना या इच्छा करना, एक सचेत रूप से चुने हुए निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए सहयोग नहीं कर सकते। अहंकार के बिना साधारण मनुष्य अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अनुभव के साथ संबंध नहीं बना सकता। वह यह नहीं जानेगा कि वह क्या कर रहा है
उदाहरण के लिए, पागलपन में अहंकार संक्रमित हो जाता है, विचारों और अनुभव के साथ अपने संबंधों का समझना भूल जाता है और असमन्वित उत्तरदायित्वहीन व्यवहार करता है। जबकि पशु मुख्य रूप से अपनी सहज बुद्धि से निर्देशित होते हैं और साधारण मनुष्य अपने अहम के द्वारा निर्देशित होता है। आत्मा से युक्त योगी आत्मा द्वारा निर्देशित होता है। सहज वृत्ति से बंधे पशुओं में बहुत सीमित बुद्धि होती है। मनुष्य एक उच्च कोटि का पशु है जो अहंकार द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है तथा उसके पास पशुओं की तुलना में थोड़ी अधिक शक्ति और बुद्धि है, परंतु तब भी वह विचारों और संवेदनाओं के द्वारा बहुत ही सीमित है। केवल एक योगी ही सीमितताओं से मुक्त है। वह सीमा रहित आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।